अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ट्विटर पे लगातार ट्रेंड करने लगा बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ। आखिर ये सवाल कहां से आया? क्योंकि आपको पता हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा तो भूल ही गए हैं। गलती से भी भाजपा के लोग या वो खुद ये नारा अब अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं। अब वो पूरी लड़ाई को वहां शिफ्ट कर चुके हैं जहां वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी या विपक्ष आएगा सत्ता में तो आरक्षण खत्म कर देगा। लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ। तो ये क्यों ट्रेंड करने लगा? ये यूं ट्रेंड करने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत करीबी नेता हैं, उनका नाम है प्रमोद कृष्णम। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर दलितों पिछड़ों को लेकर, आदिवासियों को लेकर इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है। फिर बताएं कि नरेंद्र मोदी के करीबी और प्रिय प्रमोद कृष्णम के भीतर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए जहर भरा हुआ है। और इतना जहर भरा हुआ है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कुंभ लगेगा उसमें हम प्रस्ताव पारित करेंगे कि किसी भी सूरत में जातीय आरक्षण खत्म होना चाहिए। यह प्रस्ताव पारित करेंगे। इसका मतलब आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय हैं। और कैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम और उनकी तरह के हजारों लोगों ने आरक्षण खत्म करने की मांग की और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म कर दिया। एक जगह आरक्षण खत्म कर दिया। कैसे कर दिया, कहां कर दिया, कब कर दिया, यह सब बताएंगे। लेकिन पहले जरा जहरीले आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुनिए। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्यारे, न्यारे और दुलारे आचार्य प्रमोद कृष्णम। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त वाला प्यार लुटाते हैं। कितना प्यार लुटाते हैं इसको आप ऐसे समझिए कि यह ट्वीट है 19 फरवरी 2024 का। यह देखिए, यह आचार्य प्रमोद कृष्णम है। यह जो है, यह आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए। और ये हैं योगी आदित्यनाथ। ये गए थे किसके बुलावे पर? ये गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल गए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर, क्योंकि वहां एक मंदिर की पूजा थी। और इन्हीं तीनों, इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करो। योगी आदित्यनाथ ने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया कि जो प्रमोशन मिला है रिजर्व्ड कैटेगरी में वो सब खत्म करो और बैक डेट में खत्म करो। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा आरक्षण खत्म करो, योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते घूम रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खत्म करेंगी। अब देखिए कि जहरीले प्रमोद कृष्णम, आचार्य कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इतना घोर जातिवादी आदमी, इतना जो संविधान से नफरत करता है, ये व्यवस्था जो आरक्षण की है ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे जहरीले लोगों ने नहीं दी है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की व्यवस्था है। और यह सीधे सीधे खुलेआम आरक्षण खत्म करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तौहीन करता है। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करते हैं और नरेंद्र मोदी इसकी सहमति देते हैं। जरा देखिए कि 19 फरवरी 2024 को क्या लिखा था नरेंद्र मोदी ने आरक्षण खत्म करने के लिए भाषण देने वाले प्रमोद कृष्णम के बारे में। श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास में उपस्थिति का गौरव प्राप्त हुआ। मैं आध्यात्मिक उत्थान और सामुदायिक सेवा की दिशा में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के प्रयासों की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म करने का खुलेआम ऐलान करने वाले आदमी के प्रयासों की सराहना करते हैं। क्यों ना माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जिन कामों की सराहना करते हैं उसमें आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भी शामिल है। अब चलिए आगे समझते हैं जरा
कैसे भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। जब तक कांग्रेस से वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। यह जो लिखा इन्होंने कि भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों, ये नरेंद्र मोदी के जो करीबी हैं ये यही आचार्य प्रमोद कृष्णम है। ये प्रमोद कृष्णम की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आए बाएं शाएं करने लगी, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। जैसा कि हमने बताया कि ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा आरक्षण हटाओ और देश बचाओ। ये इससे भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रमोद कृष्णम पर दबाव पड़ा, और प्रमोद कृष्णम पर दबाव पड़ा तो एक नया बयान जारी करते हैं। इतना जहरीला आदमी जो संविधान से नफरत करता है, जो नफरत करता है रिजर्वेशन की पॉलिसी से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, वो कहता है कि हम तो आरक्षण के समर्थक हैं जी, जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत में विश्वास नहीं करते। पुराने बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। क्या मजाक करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। जब दबाव पड़ा कि नरेंद्र मोदी का करीबी जो है, जो एकदम दिल का जिनके साथ नरेंद्र मोदी रिश्ता महसूस करते हैं और जिसके काम की सराहना करते हैं, उसका काम यह है कि किसी भी तरीके से धर्म का चोला उड़कर रिजर्वेशन को खत्म करो। ये ऐसे जहरीले लोग भारत की आत्मा पर बोझ हैं, भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पर बोझ हैं। लेकिन कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग मिलकर रिजर्वेशन को खत्म करने में लगे हुए, और क्यों ना प्रमोद कृष्णम की बात को गंभीरता से माना जाए। यह है एक और एग्जाम्पल। यह क्या है देख लीजिए। 26 अप्रैल 2024 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 4A गोखले मार्ग, लखनऊ, उसका यह आदेश है। क्या विषय है? समूह ग एवं समूह घ के कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति का गठन कार्यवाही किए जाने के संबंध में। ये समूह ग और समूह घ ये कौन लोग होते हैं? जो सफाई करते हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो फाइलें ढोते हैं, जो बाग बागीचों की देखभाल करते हैं, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, उन लोगों के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि ये दिनांक 16/1/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि कॉरपोरेशन की अधिसूचना द्वारा 4 फरवरी 2016 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विनियमावली 2015 के संगत प्राविधानों के अंतर्गत ऐसे कार्मिक जो 30/9/2023 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं को उनकी उपयुक्तता तथा कार्यकुशलता की समीक्षा कर लोकहित में अर्धवृक्षतावाय के पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है। और क्या लिखा है? अतः कॉरपोरेशन के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपने कार्यालय में कार्यरत समूह ग एवं समूह घ के कार्मिक जो दिनांक 30/9/2023 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके को उनकी उपयुक्तता तथा कार्यकुशलता, ये उपयुक्तता और कार्यकुशलता ढूंढ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कौन होते हैं समूह ग और समूह घ में काम करने वाले ज्यादातर लोग? उनकी कास्ट प्रोफाइलिंग क्या होती है? ज्यादातर लोग दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पिछड़े होते हैं, क्योंकि सवर्ण तबके के लोग वो काम कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि जो पहले तो आपने ठेके पर बहाल किया उनको, क्यों? क्योंकि समूह क और ख में जाने का रास्ता खुलने लगा था सरकारी नौकरी मिलने के बाद। भले आप ग और घ में देते थे, तो आपने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ एक साजिश की कि पहले उसको ठेके में बदलो, झाड़ू लगाने को, पोछा लगाने को, पानी पिलाने को, सफाई करने को, फाइलें ढोने को, इसको आपने ठेके पर बना दिया। सरकारी नौकरी खत्म। किसके लिए? दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़ न जाएं, इसलिए आपने ये पॉलिसी लागू की कि इनको पहले ठेके में लागू करो। और ये लोग कौन होते हैं आपको पता होगा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उम्र में छूट मिलती है थोड़ी सी, कई बार 3 साल, कई बार 5 साल, कई बार 1 साल।
यह छूट क्यों मिलती है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को? यह छूट इसलिए मिलती है क्योंकि वो उतनी सुविधा में नहीं पढ़ पाते, वो देर से पढ़ाई शुरू करते हैं, वो देर से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इसलिए उनको जाति में, उम्र में जो छूट मिलती है। उसके बाद आपने ठेके पर एक नौकरी दी और अब कह रहे हो कि 50 साल की उम्र में अगर आप झाड़ू लगाने में कार्यकुशल नहीं हैं, अगर आप पानी पिलाने में कार्यकुशल नहीं हैं, अगर आप सफाई करने में कार्यकुशल, हम आपको निकालकर कीड़े मकोड़े की तरफ फेंक देंगे। आप पानी पिलाने में कार्यकुशलता ढूंढ रहे हो, आप झाड़ू लगाने में कार्यकुशलता ढूंढ रहे हो, क्यों नहीं समूह क और ख में यह नियम लागू किया गया? क्योंकि आप जानते हैं वहां कौन लोग बैठे हुए हैं और कौन लोग हैं जो समूह ग और घ को नौकरियों से निकाल देने का आदेश जारी कर रहे हैं, उनकी जाति क्या है। लेकिन यह सरकार की नीयत को दिखाता है, योगी आदित्यनाथ की नीयत को दिखाता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत को दिखाता है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी किसी भी तरीके से आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर आपसे बराबरी की बात करें। और इसलिए हंसराज मीणा ने इसको बड़ा अच्छे से पोल खोला है। इन्होंने नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगाई और कहा, मैंने केंद्रीय सेवाओं में 30 लाख सरकारी नौकरी के पद रिक्त रखे हैं, जिनमें रेलवे में 3 लाख पद रिक्त हैं। रेलवे में 5 साल से कोई बड़ी भर्ती नहीं निकाली। यह बदमाशी मैंने इसलिए की ताकि आरक्षण को महत्वहीन बनाकर SC, ST, OBC के बच्चों को नौकरी से वंचित कर दूं। #BJP हटाओ, आरक्षण बचाओ। सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत दोनों सवालों के घेरे में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हवा में नहीं कहा है कि आरक्षण, जातीय आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए। यह तो शुरू हो चुका है। क्यों? प्रमोद कृष्णम जैसे जहरीले लोग खुलेआम कहते हैं कि जातीय आरक्षण खत्म होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सेवाओं पर, रिजर्वेशन खत्म करने की उनकी सेवाओं पर, कोशिशों की सेवाओं पर फिदा हो जाते हैं। यह बात इस देश के हर उस नागरिक को सोचनी चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जो संविधान का हिमायती है, जो लोकतंत्र का हिमायती है, जो बराबरी का हिमायती है, जो न्याय का हिमायती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।